हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कल के दिन के बारे में। यस, कल के दिन हम लोग यहाँ पे बाजार ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है एंड कौन से स्टॉक हम लोगों ने सबसे ज़्यादा रडार के ऊपर रखने चाहिए स्टडी करने के लिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात यहाँ पे होने वाली है। वीडियो के शुरुआत में ही बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर ये है कि प्लीज़ कोई भी इस वीडियो को एज अ रिकमेंडेशन मत कंसिडर कर लेना, वरना बहुत सारे लोग जाके डायरेक्टली इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं। जो भी चीज़ करोगे खुद के दम पे ऊपर करना, खुद के स्टडी के ऊपर करना, राइट। मैं यहाँ पे कभी भी इंट्राडे के लिए ज़्यादा बढ़ावा देता नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट की ओर ज़्यादा फोकस हम लोगों ने रखना चाहिए, बट हर एक चीज़ को स्टडी करने की आदत हम लोग को होनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। जितने भी वीडियोज़ है सारे के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, स्टडी कर लेना उनको भी। एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इस चैनल के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो करना, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बड़ा हुआ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, अगर कल बाजार यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला कोई स्टॉक मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ तो ऑब्वियसली वो वैभव ग्लोबल के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, वैभव ग्लोबल कल के दिन के लिए हम लोग कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रडार पे ऊपर रहेगा, क्योंकि इसके रिकॉर्ड डेट यहाँ पे आ चुके हैं। रिकॉर्ड डेट आने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे मैंने बोला ना, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। जितनी भी सारी चीज़ें थी, अभी जो बड़े प्लेयर्स है, जो भी उनको ऐड करना है, लेस करना है, वो जैसे भी चाहे अभी इन चीज़ को फाइनली यहाँ पे डिसाइड करके बैठ गए होंगे। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं वैभव ग्लोबल कल आपके रडार पे होना चाहिए। रिकॉर्ड डेट का आना स्प्लिट के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं एक पॉजिटिव खबर है, तो इसके ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन वैभव ग्लोबल के बाद नेक्स्ट कोई स्टॉक रहेगा तो दोस्तों वो है कैडिला हेल्थ केयर। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कैडिला हेल्थ केयर मतलब जाइडस, जो एक दवाई बनाती है विराफिन, उसको यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है। आप सभी लोगों को पता है, मतलब हम कह सकते हैं कि उसके इस्तेमाल की वजह से जो मॉडरेट लेवल का कोविड देखने को मिलता है अडल्ट लोगों में, राइट, उसी का एक डोज लेने से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो उस पर्सन को मतलब ज़रूरत नहीं। कौन सी ऑक्सीजन? सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, जो बाहर से सिलेंडर देना पड़ता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट कम पड़ जाती है। सो ऐसे सिचुएशन में इस दवाई को, या फिर हम कह सकते हैं जो भी ये डोज हो जिसको अप्रूवल मिलना, ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड कैडिला हेल्थ केयर ये कल आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी ये फ्राइडे के दिन 4.25% भागा है, बट रडार पे आप लोगों ने सेट करके रखना चाहिए। फार्मा सेक्टर के जितने भी स्टॉक है ना, आपके रडार के ऊपर होने ही चाहिए। देन सीमेंस लिमिटेड, इसके ऊपर भी आप फोकस रखना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो यहाँ पे नहीं है, बट आप सभी लोग पता है ऑक्सीजन से रिलेटेड, प्लांट बनाने से रिलेटेड सरकार यहाँ पे विचार कर रही है। एंड अगर यहाँ पे किसी को मिल सकता है ये मेगा प्रोजेक्ट, तो उसमें सीमेंस लिमिटेड का नाम सबसे आगे देखने को मिल रहा है। ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं, इसीलिए कहना चाहूँगा इस स्टॉक को आप लोग कल के दिन के लिए नहीं, आने वाले कई दिनों तक रडार पे सेट करके रख सकते हो। देन एल्काइल एमाइनिस केमिकल लिमिटेड की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी स्प्लिट की बात हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टॉक है एंड ऑलरेडी ये सारी तेज़ी यहाँ पे दिखा चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म वालों को मिलता है, राइट। ऑलरेडी वो बैठे रहते हैं, तेज़ी आना शुरू हो जाती है और तेज़ी हो जाती है, स्प्लिट भी हो जाता है, एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिल जाते हैं एंड बाद में वॉल्यूम और भी बढ़ जाते हैं क्योंकि प्राइस कम हो जाती है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं एल्काइल केमिकल्स के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे ज़रूर फोकस बनाए रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें एचसीएल टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टॉक रडार के ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके Q4 के नंबर्स हम लोगों ने देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, एंड कल बाजार इनके नंबर्स के ऊपर कैसे रिएक्शन देगा ये सिर्फ हमें इतना देखना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जिसके पास भी ये स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर लेना, राइट। सिर्फ देखना है कि बाजार को इनके नंबर्स कैसे अच्छे लगे। अभी तक इन्फोसिस, टीसीएस जितने भी नंबर्स हुए, बाजार ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जितना विप्रो को किया था। सो एचसीएल टेक भी अगर देखा जाए निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, सो कल के इनके नंबर्स के ऊपर हम लोगों का फोकस रहने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट ये स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए। क्यों रडार के ऊपर रहना चाहिए? सो अदानी पोर्ट से रिलेटेड, एग्जैक्टली अदानी पोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ क्या आ रही है, मेजर पोर्ट वेव ऑफ चार्जेस फॉर शिपिंग कैरिंग ऑक्सीजन कार्गो। एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोल दिया है, जो बड़े बड़े पोर्ट्स में है, राइट। शिप आते हैं ना, शिप से हम लोग को कार्गो बोलते हैं, शिप भी बोलना गलत रहेगा। ये बड़े बड़े जहाज जो आते हैं, राइट, कंटेनर्स रहते हैं, उसमें जो भी ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले कोई भी चार्ज उनके ऊपर नहीं लगेगा। सो ऑब्वियसली अगर हम लोग बात करें अदानी पोर्ट से रिलेटेड, हालांकि इससे ऐसा नहीं होता है कि स्टॉक खत्म ही हो गया करके, वो तो बहुत सारे चीज़ों के साथ डील करते हैं। उसमें से एक अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन
से रिलेटेड जो भी शिपिंग हम लोगों को देखने को मिलने वाली है उसके ऊपर कोई भी चार्ज यहाँ पे लगने वाला नहीं है। सरकार ने तो टैक्स भी हटा दिया है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। ऑक्सीजन से रिलेटेड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो अदानी पोर्ट के ऊपर आप लोग फोकस में रख सकते हो इसको, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी हम कह सकते हैं नेगेटिव खबर ज़रूर है। ऐसी कोई बात नहीं कि स्टॉक ही क्रैश हो जाएगा, ये भी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। देन डॉक्टर लाल पाथलैब के ऊपर फोकस रख सकते हो। क्यों फोकस रखना है? कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, कोई छोटी भी न्यूज़ नहीं है, सिर्फ इतना बताना चाहूँगा। फ्राइडे के दिन आप लोगों को पता है अफवाह फैलाई गई थी डॉक्टर लाल पाथलैब जो RT-PCR टेस्ट है वो यहाँ पे नहीं करने वाले, बंद करने वाले। तो उन्होंने बाद में तुरंत क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये अफवाह करके, हमारे पास जितनी कैपेसिटी है उतना हम लोग ज़रूर करेंगे एंड ये कंटिन्यू रहने वाली है। सो ये अफवाह इसीलिए फैलाई जाती है अच्छे स्टॉक्स के बारे में क्योंकि वो नीचे गिरे एंड बड़े प्लेयर्स उसको नीचे से उठा भी लेते हैं। आप लोग ये चार्ट पैटर्न से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपको लगेगा कि बस इतना ही गिरा, ये बस नहीं है, इसमें कितने लाखों करोड़ों की डील हुई होगी उसका अंदाज़ा नहीं है। बट वापस आप देख सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने रिकवरी भी ले ली है। तो इसको सिर्फ रडार पे रखना, कल के दिन के लिए नहीं, आने वाले नेक्स्ट दिन तक भी। देन ICICI बैंक के नंबर सामने यहाँ पे आ चुके। NPS की मैं बात करूँ तो मुझे तो लगा कि यहाँ पे NPS में कोई भी हम लोग को इतनी बड़ी बढ़ोतरी तो कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही जैसे कि हम लोग को एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थे। इवन दो अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एडजस्टमेंट को भी एड लेस करके देख लिया, फिर भी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो NPA हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इन लाइन ही है, मतलब कम ही नज़र यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। सो ICICI बैंक कल किस तरीके से रिएक्ट करेगा अपने नंबर्स के ऊपर, ये हम लोग को देखना है। HDFC बैंक के जो नंबर्स थे उसके बाद हम लोग को HDFC बैंक में कोई बड़ा मूवमेंट तो देखने को नहीं मिला था, हालांकि मार्केट तभी गिरा था, बट स्टिल HDFC बैंक में ज़्यादा कोई नेगेटिविटी तो देखने को नहीं मिली थी। सो ICICI बैंक भी अगर आपके पास है तो एडवांटेज है आपके लिए, बहुत बड़ी कंपनी है। सो इससे निराश नहीं होना है कि कल क्या होगा करके, बट सिर्फ मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है इससे प्रति हम लोगों का फोकस बनाए रखना है। देन TCPL, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, 100 करोड़ आप सभी लोगों को याद आया होगा। यस, पैकेजिंग से रिलेटेड जो उनका यूनिट है वो यहाँ पे वापस रिज्यूम होने जा रहा है, वापस स्टार्ट यहाँ पे होने जा रहा है। सो ऑब्वियसली इसका फायदा लॉन्ग टर्म में होगा, बट एक सेंटीमेंट के प्रति अगर मैं बात करूँ टाटा कंज्यूमर के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे फोकस जमाए रख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, कोई इंट्राडे करने की कोशिश मत करना, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं। देन ITC की बात करें तो ITC से रिलेटेड भी अभी हम लोगों ने एक अच्छी खासी खबर देखी कि ITC यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई से रिलेटेड जितना कुछ हो सके अपना भी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देने वाला है। मेगा पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिली है लिंडे इंडिया के साथ, राइट। तो लिंडे इंडिया के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए क्योंकि इनका बिजनेस ही ऑक्सीजन से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल गैसेस से रिलेटेड। ITC की बात करें या फिर अन्य किसी भी, रिलायंस हो, ITC हो, टाटा हो, जो काम कर रहे हैं वो अच्छा ही काम है, बट देखा जाए तो वो उनका कोर बिजनेस नहीं है, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग जो बोलते हैं ना, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसका है? ऑक्सीजन से रिलेटेड, ये इन लोगों का बिजनेस है। सो लिंडे इंडिया के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड यहाँ पे अभी भी लगातार बढ़ रहा है, राइट। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कल के दिन के लिए SBI कार्ड को भी रडार के ऊपर रखना। 3 अच्छी खबरें ऑलरेडी आ चुकी है, 3 में से 2 तो पुरानी है, सिटी बैंक का एग्जिट हो जाना। देन HDFC बैंक के ऊपर नए कार्ड को इशू करने से रिलेटेड RBI ने रोक लगा देना। एंड अमेरिकन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, जो अभी हम लोगों ने न्यूज़ कवर की थी, 2 बड़े बड़े दिग्गज भी यहाँ पे कार्ड इशू नहीं कर सकते, विदेशी कंपनियाँ। सो इसका भी फ़ायदा SBI कार्ड को, बाकी भी कंपनीज को होगी, बट ये लिस्टेड है तो SBI कार्ड को आप लोग इसके प्रति रडार पे यहाँ पे रख सकते हो। देन कल के दिन की बात हो रही है तो रिजल्ट का सिलसिला है, ये आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। 26 तारीख के मैं बात करूँ तो आलोक इंडस्ट्री आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आलोक, आई होप ये आलोक ही इंडस्ट्री होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कैस्ट्रॉल इंडिया, ये भी देख सकते हो 10 से 11 से ऐसे कुछ 11-12 टाइम इसने भी बोनस यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के साथ साथ डेल्टा कॉर्प, ये सारे कंपनीज है, इनके ऊपर आप लोगों ने फोकस है। ये देखिए HDFC लाइफ, मतलब निफ्टी 50 वाला एक स्टॉक है, अभी लास्ट वीडियो भी देखा होगा, इसके ऊपर ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। SBI कार्ड की भी आप बात की तो चलिए कल इसके नंबर्स भी हैं, इसके ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है। देन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप ये देखिए कल और एक IT सेक्टर टेक महिंद्रा निफ्टी 50 वाला, ये भी कल अपने नंबर्स दिखाने वाला है, राइट। तो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस बनाए रखना है। सो आगे आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को कौन से स्टॉक पढ़ने चाहिए, इससे रिलेटेड ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।